अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ, परवेज़ इलाही हार गए। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जीत गए, हलफ भी हो गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जब हेयरिंग की और उसमें आर्जी तौर पर आर्डर दिया कि फ़िलहाल हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो अपनी उसी पोजीशन पे काम करेंगे जिस पोजीशन पे पहले कर रहे थे। फ़िलहाल वो वज़ीर आला पंजाब नहीं, लेकिन आर्जी तौर पर वो वज़ीर आलाशिप का जो चार्ज है उनके पास है और आर्जी तौर पे वो काम अपना जारी रखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में कल सोमवार वाले दिन इस्लामाबाद इस पे फर्दर क्या अपडेट्स आती हैं, क्या फ़ैसला होता है। परवेज़ इलाही साहब के पास 186 वोट हैं, इनके पास 179 हैं। आया परवेज़ इलाही का जो वोट है वो काउंट होता है नहीं होता, इस पे कल फैसला होगा। लेकिन बात दिलचस्प ये है कि जो बयानिया इमरान खान साहब का अवाम के सर पे चढ़ के बोल रहा है और जिस तरीके से अवाम में उनका बयानिया सरायत कर गया और वोट बैंक अपना मजबूत किया, और नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा का जो बयानिया था वो जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया पहले समझा जाता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मफाहमत की सियासत की तरफ आए तो उनका वो बयानिया धड़ाम से गिरा और वोट बैंक उन्होंने बड़ी तेज़ी से लूज़ किया। यही वजह है कि रात लिबर्टी चौक में उन्होंने हमज़ा शहबाज के साथ यकजहती के लिए एक जलसा रखा, लेकिन वो बुरी तरह फलाप हुआ और समझ में नहीं आ रहा उनकी कि अवाम क्यों नहीं निकली। यही बात जब इमरान खान साहब खुद नहीं होते और ख़ुद कॉल भी नहीं देते तो अवाम लाखों की तादाद में सड़कों पे होती है। लेकिन रात उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ यकजहती के लिए लिबर्टी चौक, उसी लिबर्टी चौक पे जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा या क्राउड जो है वो चंद मिनटों के अनाउंसमेंट पे, चंद मिनटों की कॉल पे वो हज़ारों में पहुंच जाता है। वहीं पे चंद सौ का मजमा उसने वो जो मुस्लिम लीग नवाज प्रो साफ़ी हैं या सियासतदान हैं या तजिया नगार हैं, उनको भी हैरान किया और मुस्लिम लीग की क़यादत को भी हैरान किया कि ये गैदरिंग का ना निकलना, क्राउड का ना निकलना उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त बना हुआ और मीडिया में मौजूद बहस भी है। लेकिन यहाँ बात यह है कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो अवाम में सरायत कर चुका है। नौजवान हूँ, ख़वातीन हूँ, बूढ़े हूँ, सभी इस बात को रजीम चेंज ऑपरेशन हो या मुल्क में हुकूमत तब्दीली की बात हो। और उसकी दूसरी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि महंगाई का रोना रो कर और महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च करके और महंगाई का बयानिया लेके मुस्लिम लीग नवाज़ या शहबाज शरीफ साहब मैदान में आए थे या फजल रहमान साहब आए थे, लेकिन महंगाई तो उनसे कंट्रोल नहीं हुई। तो आवाम समझ चुकी है कि असल मामला क्या है। मामला सिर्फ इक़्तिदार बचाना था, मामला महंगाई को कंट्रोल करना ही नहीं था। तो अब मौजूदा हालात में और अपनी गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए फिर वही बात है कि अदलिया मुखालिफ नारे और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारे लगा के जैसा कि मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया या साद रफ़ीक साहब की बात सुन लें या तलाल चौधरी की बात सुन लें, तो फिर वहीं से सफ़र शुरू करना चाह रहे हैं जहाँ से उन्होंने इख्तिताम किया कि ये तो मफाहमत की सियासत और ये जो हम एक यानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो के जो हमने इक़्तिदार लिया तो वो तो हमारा बयानिया जो है वो बुरी तरह पिट रहा है। और फिर वापस वही उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए। अब अगर देखा जाए कि यही जो तीन रुकनी बेंच है, इसी ने कासिम सूरी साहब की जब वो जो उन्होंने डिसीजन लिया और जो रूलिंग दी तो उसको जब वापस किया तो उस वक़्त ये मुस्लिम लीग नवाज़ वाले जो हैं वो नारे मार रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया और कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको मुअत्तल किया। तो वही अगर अब दोस्त मिज़ारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मेंबर है, डिप्टी स्पीकर, उसने जब रूलिंग दी और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उस पर अभी फ़ैसला आया भी नहीं है, जस्ट वो केस को सुना जा रहा है। तो वहीं पे मुस्लिम लीग नवाज़ के
जो मेन लीडरशिप है उनकी तरफ से ऐसा बयानिया बनाना जो अदलिया पे अटैक करना या इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करना, वो इंतहाई अफसोसनाक है कि बेंच भी वही है और लोग भी वही हैं, और वही लोग अगर उनकी हेयरिंग करें, कासिम सूरी की रूलिंग को मुअत्तल करें तो ठीक है, और वही अगर दोस्त मिजारी की रूलिंग को मुअत्तल करें तो गलत है। अब जहाँ तक बात है कि वो लेटर पेश किया गया है, तो नाजरीन आप जानते हैं कि इस वक्त कौमी असम्बली में जो चंद MNAs बैठे हुए हैं अपोजिशन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान हैं, तो वहाँ उसके लेटर को अहमियत नहीं दी जा रही और उनको अपोजिशन लीडर भी बनाया गया, और उनकी कोई उनके लेटर की या उसकी जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, उसकी कोई अहमियत नहीं, और प्रॉपर उनको एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है उन बागी अरकान को, मुनहरफ अरकान को, जो पाकिस्तान कौमी असम्बली में इस वक्त बैठे हैं। लेकिन वहीं पे दोस्त मिजारी जो है, अगर दोस्त मिजारी को देखा जाए तो वो भी मुनहरफ रुकन है, उसको डिप्टी स्पीकर के ओहदे पे, और उसकी जो रोलिंग है वो कैसे सही हो सकती है कि जब इमरान खान साहब खुद उसकी यानी मुअत्तली के या उसकी अपनी लीडरशिप का वो बागी है, तो उसकी रोलिंग कैसे सही हो सकती है। तो वहीं पे अगर शुजात साहब ने कोई लेटर पेश किया है तो 10 के 10 जो अरकान हैं वो परवेज़ दिलाई के साथ खड़े हैं, जो पार्लियामेंट्री वो पार्टी है वो पूरी खड़ी है, तो उसकी जजमेंट कैसे यानी वो लीडरशिप को मान लिया जाए जबकि कानून कुछ और कहता है। अब इसकी वजाहत और इसका जो फैसला है वो तो आएगा सुप्रीम कोर्ट में कल। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला उसी तरह बहाल रहते हैं, या कि उसकी रूलिंग मुअत्तल होती है और दोबारा इलेक्शन होता है, या फिर वो जो इलेक्शन हो चुका उसके बाद रूलिंग दी तो वहीं से आगे सफ़र शुरू होता है, या वहीं या जो फैसला जो रूलिंग दे दी गई है उसी पे बहाल रहता है। ये फैसला बाद में होगा, लेकिन बात यही है कि ये अदलिया के ख़िलाफ़ बयान देना या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देना, वो खा कोई भी पार्टी दे, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। और अपनी सियासत के लिए इदारों को घसीटना, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, खा वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो या JUI हो, हम किसी की भी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन बात यह है कि जो फ़ैसला हक़ में आए वो ठीक है, और जो फ़ैसला हक़ में ना आए तो फिर इदारे ख़राब हैं। ये रवैया जो है ये ख़त्म होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।